लेकिन आप एक निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अपने भतीजे के खिलाफ जो खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ओम प्रकाश सिंह से आप कैसे अलग हुए कि भतीजा आपके खिलाफ होगा, क्या कहानी है? ओम प्रकाश सिंह ने पिताजी से सारी संपत्ति वसीयत करा ली है, चल अचल सब। तो आलू का झगड़ा और चाचा जी भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बस जनहित का मुद्दा है। मेरी चुनाव लड़ने को इच्छा नहीं थी, विधायक बनने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब अत्याचार की अति हो जाती है तो सामने आना पड़ता है। ऐसा कोई हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जो अपने घर के मामले को विधानसभा में उठाने की धमकी दिया हो। इतना निकृष्ट कार्य मेरे भाई साहब ने किया है अपने परिवार के लिए, जबकि मामला बैठ कर सुलझ सकता था। मामला कुछ था ही नहीं, विधानसभा में उठा दिया। विधानसभा में उठा दिया। उसका प्रमाण है कि ये तो मैं चिट्ठी दे दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी ललन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम लोग मिर्ज़ापुर में हैं और ये है चुनार विधानसभा। चुनार विधानसभा की फ़ाइट और तमाम चीज़ें, ट्रेंड वगैरह तो रोचक है ही है, लेकिन यहाँ पर एक कहानी भी रोचक है। हम जिस जगह हैं ये एक आलू का कोल्ड स्टोरेज है और कोल्ड स्टोरेज है। अब इसके आसपास सारी कहानी बुनी जाती है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं आपको। लंबे समय तक इस सीट पर विधायक रहे, पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे ओम प्रकाश सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। फिर 2012 में इस सीट पर ओम प्रकाश सिंह का कब्जा टूटता है और जगदम्बा जी जो सपा के कैंडिडेट थे उन्होंने जीत दर्ज की। फिर 2017 आता है और कहा जाता है कि ओम प्रकाश सिंह इस समय राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा किनारे हटने लगे, तो अपने बेटे अनुराग सिंह को उन्होंने टिकट दिलवाया और टिकट दिलवाने के बाद 2017 में अनुराग सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की और अनुराग सिंह इस सीट पर इस बार भी एज एन इनकम्बेंट एमएलए और बीजेपी कैंडिडेट वो कंटेस्ट कर रहे हैं। सामने और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन सामने उनके सगे चाचा भी खड़े हैं। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में मौजूद हैं दिनेश जी। और दिनेश जी नाम है ना सर? जी हाँ, दिनेश प्रकाश सिंह। हाँ, और दिनेश जी अनुराग जी के आप सगे चाचा हैं? सगे चाचा हैं। अच्छा। और ओम प्रकाश जी के भाई? सगे भाई, दूसरे भाई। कितने भाई आप लोग सर? मुझे देख के बात कीजिए, कैमरा छोड़ दीजिए। हम लोग 4 भाई हैं। हाँ। हम दूसरे हैं, उनसे हम 9 साल छोटे हैं। ओम प्रकाश जी, जी हाँ। ये बताइए कि सबसे पहले तो एक चीज़ ये जानना है कि परिवार के बारे में थोड़ा, कि आपके पिताजी शायद फ्रीडम फाइटर थे? नहीं, हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और वो उसके बाद हमारे चाचा जी तेज बहादुर सिंह जी सीखम ब्लॉक के आजन्म, जब से ब्लॉक बना तब से और अपनी मृत्यु के समय तक वो प्रमुख थे। वो इतने लोकप्रिय थे कि उनके मरने के बाद मिड टर्म पोल में उनके लड़के प्रमुख हो गए और उसके बाद महिला सीट हुई तो हमारी चाची जी निर्विरोध एक तरह से प्रमुख हो गई। इतना मतलब क्षेत्र में लोग मेरे परिवार को इतना प्यार करते थे और उसी जो परिवार में इस कमाई थी मेरे दादा की, मेरे चाचा की या अन्य लोगों की, उसी का लाभ लेकर ओम प्रकाश सिंह विधायक बने। जी, घर का यश था उसका इस्तेमाल हुआ। अच्छा दिनेश जी, ये बताइएगा कि यहाँ पर आलू का रेट जी, क्या मार्केट रेट में कितना डिफरेंस है, किसानों को क्या हो रहा है? आप बता रहे थे मुझे। ऐसा है कि ये कोल्ड स्टोरेज 1981 में बना और सब पार्टनर लोग छोड़ के 1984 में भाग गए। बाद में पार्टनर ने मुकदमा किया, लेकिन दोनों मुकदमे मेरे पक्ष में हुए। लेकिन 2017 में अनुराग सिंह के विधायक के बनने के बाद मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा आलू मिल चलाने में। 2018 में डीएम अनुराग पटेल ने बिना किसी आधार के आलू मिल को सील करने का आदेश कर दिया, लेकिन वो आदेश हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। उसके बाद 2020 में ये सुशील कुमार पटेल ने, जो ही मैं आलू का भंडारण करने लगा, उन्होंने लाइन कटवा दिया और किसानों को आलू भंडारण करने से रोक दिया। किसान लोग मजबूर होकर उस आलू को 1011 रुपया कुंटल में बेच दिए। कितना बिकता है? उस साल आलू बिका 3200 रुपया कुंटल ओपन मार्केट में। हाँ, 2000 रुपये कुंटल का लॉस हुआ किसानों को, जो कि बहुत बड़ी क्षति है इस क्षेत्र के लिए। और कोई आधार नहीं है कि मेरे मिल को न चलने दिया जाए। मेरे मिल में आज भी मैं कब्जेदार हूँ। सारे गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन पद्मावती के नाम से हैं। पद्मावती के नाम से आइस प्लांट चल रहा है, बर्फ़ बन रहा है, बर्फ़ बिक रहा है, दूध मिल्क चिलिंग का काम हो रहा है। सारे टैक्स और बिजली के बिल सब पद्मावती के नाम से है। लेकिन डीएम साहब अनुराग सिंह के दबाव में ये कहते हैं कि आप प्रकाश के नाम से आलू रखिए तो मैं रखने दूंगा, नहीं तो नहीं रखने दूंगा।
मैं आपको उठा के बंद कर दूंगा और मिल को 145 में कुर्क कर दूंगा। उन्होंने 2020 में सुशील कुमार पटेल डीएम थे, उन्होंने डीजीसी सिविल सोमेश्वर उपाध्याय जी से उन्होंने विधिक आख्या मांगी। सोमेश्वर उपाध्याय जी ने सब विधिक आख्या इस पक्ष में दिया कि पद्मावती के नाम से लाइसेंस देकर किसानों के आलू का संरक्षण की सुविधा प्रदान करें, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने लाइन कटवा दिया और जितना भी प्रताड़ना हो सकती थी किसानों को दिया जा रहा है और किसान बहुत परेशान है इस क्षेत्र के। इस संबंध में ये आलू का उत्पादन सिर्फ चुनाव विधानसभा में होता है और हमारा कोल्ड स्टोरेज जो पोटैटो ग्रोइंग एरिया है, आलू जो पैदा करने वाले गांव हैं उनको बीचों बीच है। यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अधिकतम दूरी है मेरे मिल की, लेकिन ज़बरदस्ती अनुराग पटेल विधायक ये आलू मिल को बंद करवा के किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप भी जो जानकारी, आप खुद संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ में जाते रहे और बीजेपी के प्रदेश में या ज़िले में आप काफ़ी एक्टिव रहे, और लेकिन आप एक निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अपने भतीजे के खिलाफ जो खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या कहानी है ये पॉलिटिकल वाला कहानी जो है ये, कि उसमें फैमिली का झगड़ा जो था वो क्या इन्वॉल्व था, किससे ओम प्रकाश सिंह से आप कैसे अलग हुए कि भतीजा आपके खिलाफ होगा, क्या कहानी है? कहानी ये है कि मैं संघ का स्वयंसेवक 1961 से हूँ। अच्छा। मैं 1984 में यहाँ रहने लगा आलू मिल पे और 84 में 2000 वोट मिला था विधानसभा चुनाव में बीजेपी को, लेकिन मैं तब से जो संघर्ष किया कि बीजेपी यहाँ विजयी हुई और बहुत अच्छा संगठन रहा। मैं यहाँ पे जिला मंत्री के पद पे रहा, जिला उपाध्यक्ष 2 बार रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, विभिन्न पदों पे मैं रहा यहाँ पे। और जितने भी कार्यक्रम होते थे बीजेपी के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, भारतीय मजदूर संघ के, सभी कार्यक्रम हमारे कोल्ड स्टोरेज पे ही होते थे। लेकिन जब अनुराग सिंह युवा हुए, उनको मंत्री जी को ये हुआ कि ये हमारे लड़के के लिए समस्या, मतलब ओम प्रकाश सिंह आपके भाई, हमारे भाई साहब को ये हुआ कि हमारे लड़के के लिए समस्या हो सकता है, तो उन्होंने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसका अंजाम यहाँ घर में कोई झगड़ा नहीं? कोई झगड़ा नहीं है। वो 2010 में हाँ चुनाव लेने के बाद हमारे भारतीय जनसंघ के एक तरह से जन्मदाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी डायरी में 1961 में लिखा है कि यदि कोई प्रत्याशी गलत कोई पार्टी खड़ा कर देती है तो यह जनता का कर्तव्य होता है कि उसका निर्णय वो करे। मैं इसलिए प्रत्याशी बना। पहले जो मुझे प्रत्याशी बनने पर मजबूर किया, मेरा परिवार और मैं भी हमेशा यहाँ पे किसानों की समस्याओं के लिए, हर समस्या, जनता की हर समस्या के लिए हमेशा समाधान प्रयासरत था। लेकिन जो किसानों को कष्ट दिया गया ज़बरदस्ती बिना अकारण, ये अनुराग सिंह का कर्तव्य था कि वो अगर आलू मिल में कोई कठिनाई थी तो उनको सामने आकर के मेरा किसान मिर्ज़ापुर या कछवा क्यों जाएगा, यहाँ आलू रखा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मांगा क्या? बीजेपी टिकट के लिए ट्राई वाई किया क्या? मतलब सही कहा। नहीं, मैंने टिकट नहीं मांगा था, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा भी थी, मैं संगठन में काम करने में मुझे आनंद आता था। लेकिन मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को, सबको, केंद्रीय प्रांतीय नेतृत्व को यह जता दिया था कि अनुराग सिंह ये इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, अगर इनको टिकट दिया गया तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी बनूंगा और अगर इनको नहीं दिया जाता है तो मैं तन मन धन से पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिससे मुझे मजबूर होकर मैदान में आना पड़ा। घर में बंटवारा हो चुका है आप लोगों में, भाइयों में? बंटवारा क्या, सब पिताजी ने वसीयत कर दिया, मैं बोलने नहीं गया। ओम प्रकाश सिंह ने पिताजी से सारी संपत्ति वसीयत करा ली है, चल अचल सब। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं था, जो पिताजी ने कर दिया मैं उसका ऑब्जेक्शन करने नहीं गया। मैं बहुत क्रिस्प तरीके से अगर कहूँ, उसको क्रिस्प तरीके से आपका मामला समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो आलू का झगड़ा और चाचा जी भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बस जनहित का मुद्दा है। प्रजातंत्र, राजतंत्र, सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जनहित का। ये जनहित का मामला है। यहाँ 1200 किसान 1 लाख बोरी आलू इकट्ठा रखते थे, जो अपने इतना नज़दीक मेरा मिल है कि घर से आते थे, खाना करके, काम करके, आलू का काम कर घर पहुंच जाते थे। आज जो मिर्ज़ापुर जा रहा है 40 किलोमीटर दूर, उस किसान से पूछिए कि उसको कितना तकलीफ हो रहा है। किराया भी वहाँ ज़्यादा है,
परेशानी भी ज़्यादा है, आने जाने का खर्चा ज़्यादा है, कोई वहाँ सुविधा नहीं है। जो सुविधा मेरे मिल में है वो अन्यत्र 2-4 जिलों के मिल में नहीं है। तो मेन मुद्दा मेरा आलू का है। मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, विधायक बनने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब अत्याचार की अति हो जाती है तो सामने आना पड़ता है। भाजपा मेरे खून में है, मैं भाजपा ही में रहूँगा, मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ। बहुत से पार्टियों ने मुझे ऑफर किया कि आप चुनाव लड़ना है, मेरे सिंबल से लड़िए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सपा ने कहा, सपा ने नहीं कहा, बसपा ने कहा, सबने कहा, बसपा ने कहा, अन्य पार्टियों ने कहा, लेकिन दे देंगे। हाँ सिंबल दे देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन मैं भाजपा छोड़ के जा नहीं सकता। भाजपा मेरे खून में है। भाजपा छोड़ के जा नहीं सकते और अपने भतीजे को ही हरा रहे हैं। भाई भतीजा, ठीक है, मैं उसकी इसलिए मैं दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पे चल रहा हूँ। वो डायरी, वो जो उनकी डायरी है उसका मेरे पास फ़ोटो है, आप चाहे तो कहिए दिखा दूँ। उन्होंने अपने डायरी में लिखा है 1961 में कि अगर प्रत्याशी गलत है तो जनता उसका फैसला करेगी। जरूर पार्टी ने कुछ गलत करके या किसी को गलत तरह से टिकट दे दिया है। अनुराग सिंह बिल्कुल लोकप्रिय नहीं थे। अनुराग सिंह कभी क्षेत्र में आते नहीं थे। अनुराग सिंह कभी क्षेत्र में टेलीफोन नहीं उठाते थे। अनुराग सिंह महीने में 28 दिन लखनऊ रहते थे, 1-2 दिन के लिए आते थे। न वो कोरोना काल में आए, न ओलापात हुआ तब आए, न बाढ़ आई थी उसमें नहीं आए। वो किसी सारोकार उनको मतलब नहीं था। इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। ऐसे प्रत्याशी को नहीं जीतना चाहिए जो जनसेवा न कर सके। अभी कितने केसेस चल रहे हैं मिल पे? मार्ड में, कोर्ट में कितने केस हैं? मिल में सिर्फ एक केस है जो मेरे पक्ष में होने वाला है, और ये लोग कैबिनेटर होते हुए भी 7 साल हो गया, जवाब नहीं लगाए। मिल और कोल्ड स्टोरेज दोनों पे बस सोते कि एक ही चीज़ है। लेकिन इस माननीय हाई कोर्ट ने इस मिल पे मेरा कब्जा लिख चुका है और ये मेरा कब्जा दिखा चुका है, और ये भी कमिट कर चुका है कि 83-84 से किसी पार्टनर से कोई संबंध नहीं है। ये जो कुछ भी मुकदमा चल रहा है ओम प्रकाश सिंह के प्रभाव का दुरुपयोग करके वो मुकदमा चलवा रहे हैं। केवल प्रशासनिक आदेश हो रहे हैं 2018 में, जबकि मेरा कब्जा लिखा हुआ है कोर्ट से। उसके बाद भी अनुराग पटेल से उन्होंने आर्डर, सिंह ने एक चिट्ठी भी लिखी थी ना इसको लेकर, इसी मिल को लेकर। ऐसा कोई हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जो अपने घर के मामले को विधानसभा में उठाने की धमकी दिया हो। इतना निकृष्ट कार्य मेरे भाई साहब ने किया है अपने परिवार के लिए, जबकि मामला बैठ कर सुलझ सकता था। मामला कुछ था ही नहीं, विधानसभा में उठा दिया। विधानसभा में उठा दिया। उसका प्रमाण है कि ये तो मैं चिट्ठी दे दूँ आपको। मुकदमा जितना मेरे पक्ष में हुआ उसका भी मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। अगर आप विवाद सुलझाना चाहते हैं तो आप 2015 का दाखिल मुकदमे में जवाब क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप जानते हैं मैं मुकदमा हारूंगा, हार जाना है तो उससे पहले मैं कुछ कार्रवाई करवा दूं। नहीं, जब सारे टैक्स जमा हैं, बिजली का बिल पूरा जमा है, तो लाइन क्यों काटी गई? और लाइन काटी गई तो फिर 10 दिन बाद जोड़ क्यों दी गई? तो बहुत से मामले हैं, सब केवल दुरुपयोग हुआ है सत्ता शासन का। ओम प्रकाश सिंह ने उतना दुरुपयोग नहीं किया जितना हमारे भतीजे ने हमको प्रताड़ित किया। और हम तो प्रताड़ना सह रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन जो किसानों के लिए उन्होंने किया, जो किसान प्रताड़ित हुआ, किसान परेशान हुआ, किसान के हाथ से आया हुआ धन चला गया। कम से कम 50 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के किसानों का हाथ से निकल गया आलू मिल बंद होने से, और परेशानी जो हुई वो अलग हुई। मैं उसकी वजह से इस चुनाव में खड़ा हूँ, अन्यथा मेरा कोई विधायक बनने का इच्छा नहीं है। लेकिन जनता ने साथ दिया तो जिम्मेदारी का निभाऊंगा, क्योंकि मैं ये जान के काम करता हूँ कि कोई भी पद वो शोभा के लिए नहीं होता। पद जो है जिम्मेदारी की होती है। और मैं इस क्षेत्र में इसलिए पॉपुलर हूँ कि मुझे पार्टी ने पद दिया, पदाधिकारी था, तो मैं उससे अनुरूप मैंने सबका सेवा किया है। इसलिए मैं जहाँ जा रहा हूँ तहाँ मुझे लोग वोट दे रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। ठीक है सर, चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो ये थे दिनेश जी जो अपनी निर्दलीय दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो इस तरह के मसलों में 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि सबके इसमें अपने अपने पक्ष होते हैं। सबका पक्ष सुनना, समझना, और सबके पक्ष को बिना किसी निर्णय के साथ, बिना किसी जजमेंट के उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि उस पर फिक्सेट होना चाहिए। तो हम पक्ष सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, और लेकिन ये काफ़ी रोचक बात है कि एक चाचा निर्दलीय अपने भतीजे के खिलाफ खड़े हैं, अपने भाई के खिलाफ खड़े हैं। चुनावी मैदान में झगड़ा है आलू का। आप ललन टॉप यूपी देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।